जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को बताइए कि उसके एडमिट कार्ड यहां पे जारी हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिजिकल के टाइम पे पीएसटी के टाइम पे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा डाउट आ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर ये गलती है चल जाएगी नहीं चल जाएगी। तो उन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है और आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, तो वहां से आप ऑर्डर करके अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं आपकी भर्ती के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दो चीजें आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी। एक आपका पीएसटी जिसमें आपकी नापतोल करवाई जाएगी और दूसरी चीज रहेगी आपका डॉक्यूमेंटेशन। फिजिकल में आप सभी को पता ही है कि कोई दौड़ भाग वगैरह आपकी नहीं होनी है, केवल नापतोल आपकी होनी है, यानी कि आपका हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा और आपका वेट तोला जाएगा। बाकी की और कोई भी चीजें इसमें नहीं होंगी। हाइट मेजरमेंट वगैरह के बारे में और चेस्ट मेजरमेंट के बारे में आप सभी को पता ही होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली यहाँ पे हाइट और वेट रखा गया है। तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी से जो फीमेल बिलोंग करती है उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये तो रहता है फिजिकल, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। और आपका जो वेट होता है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपको डाउट है कि कितना वेट होना चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैंने उसका चार्ट डाला हुआ है, तो उसमें आपकी एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग आप अपना वेट चेक कर सकते हैं कि कितना आपका वेट होना चाहिए। अब इसके अलावा चलते हैं आके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। जो डॉक्यूमेंट्स मेन है वो मैं आपको बता दूंगा और उनसे आपका जो पीएसटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसमें कोई नाम वगैरह में मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि आपकी मार्कशीट है जो 10th की, अगर उसमें जो नाम है वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड में चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन में वो अपडेट हो जाता है। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको चाहिए एक आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए। इसमें आपका आधार कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी चल सकती है और पैन कार्ड चल जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। तो ये होती है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा फिर आपको चाहिए 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होनी चाहिए और इनके नाम वगैरह सभी में सेम आपके होने चाहिए। अगर किसी में कोई फादर्स नेम मदर्स नेम में मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में काफी ज्यादा डाउट रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा। लेकिन खास करके जो ये चीज अप्लाई होती है वो होती है ओबीसी कैटेगरी पे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ओबीसी कैटेगरी कुछ ऐसी हैं जो कि स्टेट में तो आती हैं ओबीसी में और जब सेंट्रल में चली जाती हैं तो वो जनरल में हो जाती हैं। तो इसीलिए ओबीसी कैटेगरी का स्पेसिफिक ये बोला जाता है कि उनका सेंट्रल का ही होना चाहिए। बाकी का एससी और एसटी कैटेगरी का एक्सेप्टेबल होता है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आपका बना होना चाहिए। बाकी का डाउट निकल के आता है कि क्रूशियल डेट, यानी जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए। तो देखो, लास्ट डेट का तो बोला नहीं था कि मतलब कितना पुराना होगा, वो कभी भी चल जाएगा, लेकिन आपका ऑनलाइन बना होना चाहिए। लेकिन कब का होना चाहिए, लास्ट डेट कौन सी होनी चाहिए। पैसे आपके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए, यानी लास्ट डेट से पहले के। बट फिर भी अगर आपके नहीं बने थे, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नया भी लेके जा सकते हैं, वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि आपको क्वालिफाई कर दिया जाए। तो आपका डॉक्यूमेंट्स अगर अभी भी नहीं बना तो आपके पास इतना टाइम है कि 10 से 12 दिन में बन जाता, तो आप उसे बनवा सकते हैं। तो वहाँ आप आराम से पास हो जाओगे। इसके अलावा बात आती है डोमिसाइल की। तो देखिए, डोमिसाइल वगैरह के लिए इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी जो लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, वो ऑल ओवर इंडिया वाइज बनती है। अगर कोई भी वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो उसमें डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। बट आपके पास अगर डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल लेके जाएं, और जो भी आपके एडमिट कार्ड है उसके पीछे कुछ कंडीशंस आपको दी गई हैं वो आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर रहे। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं डिस्चार्ज वगैरह के,
वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। इसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने पास जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हैं वो अपने लेके जाएँ, जो भी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो हैं तो और ज़्यादा बेटर है, और अगर लेटेस्ट हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल के बारे में था। इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बाकी का अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में डाउट लग रहा है कि कहीं इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाऊंगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी वहाँ पर आपके सामने क्रिएट नहीं होगी। आपको बस अपने फिजिकल में जाना है और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं। जिनमें करेक्शन करवा सकते हैं उनमें करेक्शन करवा लें, नहीं करवा सकते हैं एफिडेविट बनवा लें, या नया बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप वो भी लेके जा सकते हैं, एक्सेप्टेबल होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड पीएसटी से लेकर जो भी डाउट थे, इंक्वायरी थी, वो सभी कवर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि हर एक अपडेट के बारे में रेगुलर आप सभी को पता चलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।